harassment, हम कहीं पे ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है फीमेल विक्टिम. बट इज इट रियली ट्रू? ऑफ कोर्स फीमेल विक्टिम्स आर देयर ऑफ harassment, मेंटल हो गया, सेक्सुअल हो गया, इमोशनल, फिजिकल. But do you even realize that men are also facing the same harassment? Now, see, I'm not here to talk about the intensity. I'm not here to support somebody or to not support somebody. I'm just here putting out my view on a certain case which is and should be recognizable by everybody and viewed as important as the harassment done on women. Of course, मैं harassment बोलूंगी तो लोगों को लगेगा I'm gonna be talking about another female victim. And yes, every country is facing this women issue, harassment issue, whatever we name it. उसके बारे में मैं पोस्ट कर चुकी हूँ. But there are men who are facing the same level of harassment. The only difference between their harassment and women harassment is that men are not considered into the umbrella term of harassment. Men are facing harassment everywhere just like us. The only key point, the only gauge is that they do not talk about it. अब वो बोलते क्यों नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लेयर्स हैं जिनको मैं आपको समझाना चाहूंगी ताकि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको भी पता चले. अब ये एक होमोजीनियस सेट ऑफ रीजन नहीं है. देयर आर हेटेरोजीनियस सेट of reasons that when men or man, a particular individual, man or group of men face a certain kind of harassment, they don't speak up because of psychological reasons, emotional reasons, their biological basis, society and fear. See, I have a huge report that I have made. There are like different reasons, and also the reason that I'm talking about is backed up by research, जिसको हम जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, जो 2021 में हुआ था. इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है. अब रीजंस क्या है मर्दों का ना बोलना कि उनके ऊपर हेरासमेंट हो रहा है? द वेरी example I can recall is the movie Etraz. You know, Priyanka Chopra, Akshay Kumar and Kareena Kapoor. Akshay Kumar did faced some harassment by Priyanka Chopra and he thought not to speak about it. But eventually things happened and his wife came to know about it. अगर हम लेयर बाय लेयर पे चलते हैं ना, तो सबसे पहले I'm gonna be talking about psychological reason for which men don't speak about. Learning. फॉल्टी लर्निंग. अब फॉल्टी लर्निंग से मेरा क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे आप लोग ऑफेंड मत हो जाना कि पेरेंटिंग के ऊपर फिर से बात हो रही है. नहीं, फॉल्टी लर्निंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पेरेंटिंग इटसेल्फ. फॉल्टी लर्निंग आपकी बचपन, चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है. जब एक मर्द को या जब आपके घर में एक लड़का पैदा होता है, यूजुअली हम सब ने, चाहे आई हैव अ सिबलिंग एज वेल, और हमने यही सुना है यार लड़के रोते नहीं है, मर्द बन, ये क्या लड़कियों की तरह टेंशन सीख करता रहता है, मर्द को दर्द नहीं होता. एंड इवन इन द मूवीज वी सी दैट मेन आर एसोसिएटेड एज डोमिनेंट एंड आर कंसिडर्ड कि इनके दिल पत्थर के ही बने हैं, इनको दुख दर्द हो ही नहीं सकता, ये रो नहीं सकते, है ना. और मैंने अपने टाइम पे जब हम छोटे थे, सिबलिंग्स थे, तो मेरा कजन ब्रदर को भी यही बोलते सुना है कि क्यों रो रहा है, तू लड़का है, लड़के रोते नहीं है. ठीक है. अब जब आप ये फॉल्टी लर्निंग बारी बारी किसी बच्चे को सिखाओगे या एक पर्टिकुलर चीज आप बारी बारी उसके दिमाग में डालते रहोगे, सूनर और लेटर वो सेम लर्निंग विद टाइम उसकी कंडीशनिंग बन जाएगी और वो अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी को एसोसिएट करेगा दैट मेन डोंट क्राई, men don't say a word if they are feeling emotional, they become nonchalant. साइकोलॉजिकल रीजन की बेसिस पे अगर मैं अभी भी बात कर रही हूँ, तो जैसे जैसे दे आर ग्रोइंग अप, है ना, एक इंडिविजुअल लड़का बड़ा हो रहा है और मैं उसको ये बोल रही लड़के नहीं रोते हैं, उसके साथ वो गिर गया, वो रोने लग गया, तो मम्मा बोल देगी अरे तू लड़का है मत रो, पापा कुछ सिखा देंगे. एंड धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग बन गई, ये लड़के नहीं रोते हैं. अब जब कंडीशनिंग बन गई, उसका यही पॉइंट, मर्द रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, बैकअप कर दिया जाएगा उसके ऑब्जर्वेंट बिहेवियर से. बिकॉज
in the house, even the male figures, the authoritative male figures, that is the bread earners of a family, which we call them as father, we don't usually see our fathers crying out. हमने उन्हें कभी नहीं देखा है कुछ बात करते हुए, हमने उन्हें कभी नहीं देखा है कि वो हमारे साथ बैठ जाएं और वो अपना दुख दर्द बता दें, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इमोशनल हो, फैमिली रिलेटेड हो, दे डोंट स्पीक. और उस बेटे ने जब अपने फादर को ये ऑब्जर्व किया है, देन व्हाई वोंट ही कंसिडर्ड हिज फादर एज अ मेल फिगर ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इवन दो दे आर सफरिंग इनसाइड. ये था पहला साइकोलॉजिकल रीजन. विद दैट आई वुड लाइक टू रीड सम सर्वे विच वाज डन. अब इसी चक्कर में जो ये लड़के होते हैं ना, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग आस्किंग हेल्प विद द वीकनेस. And in 2025, there was a systematic review of 47 male students, and the result was quite shocking because it was found that men stay silent about their struggles because society often teaches them that asking help is a sign of weakness and a girl thing, as a result of which they try to what? They try to keep all their secrets of problem inside them and become a stoic somehow. Stoic is a person who is very calm about the situation, who doesn't speak much to people about how he's feeling, और वो अपना इमोशन जो रियल इमोशन है वो बताते ही नहीं है. साइकोलॉजिकली तो हमने समझ लिया कि ठीक है, लर्निंग हुआ, एक फॉल्टी लर्निंग थी बचपन से जो दी जाती है, वो धीरे धीरे कंडीशनिंग बनी. कंडीशनिंग के बाद को बैकअप कर दिया ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ देयर आइडल फिगर इन द हाउस, एंड देन दे स्टार्टेड बिहेविंग द सेम वे लाइक देयर फादर और एनी मेल फिगर. व्हाट से. अब अगर मैं दूसरे रीजन पे आऊं, सोशल रीजन, सोसाइटी नो मैटर व्हाट. अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, तो आपको इतना पता होगा कि आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम द सोसाइटी. लोग क्या कहेंगे. मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लोगों का काम कहना है, उन्हें कहने दीजिए. आपको उससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे. बट सोसाइटी डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in helping a man become a stoic and not expressing. Now you may ask, how? अब समाज ने क्या कर दिया. समाज की ना खास बात यही है कि वो कर बहुत कुछ देता है, बट जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बारी आती है ना, तो वो पीछे हट जाता है. That's the main profound impact that a society gives on to an individual, be it anybody. Now, society कैसे इम्पैक्ट करती है. आपकी सोसाइटी में ना एक स्टीरियोटाइप चलता है, एक स्टिग्मा चलता है मर्दों को लेकर. अब वो विचारधारणा भी हो सकती है. एंड इफ एनी ऑफ द मेल मेंबर इज वाचिंग माय वीडियो, देन यू डेफिनेटली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लड़कों को शुरू से एक मैस्कुलिन, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ब्रेड अर्नर, तुझे तो नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसा बोला जाता है. इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, नॉट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, इट इज अ फैक्ट. लड़कों का ना शुरू से ही स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई होता है जब वो बड़े हो जाते हैं. क्यों? उनको बीवी भी संभालनी होगी, उनको रिलेशनशिप भी देखना होगा, फिर उनको बच्चे भी देखने होंगे, फिर उन्हें अपने घर वाले भी देखने होंगे. और एक सर्टेन एज होती है लड़कों की जहां पे वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा. दो बॉयज विल नेवर टॉक अबाउट इट. आप ना अपने ऊपर लेके देख लो. अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो ना, एंड इफ यू कंसिडर योर मैन, आपके मर्द के घर में भी भसड़ मच रही होगी ना, उसकी जिंदगी पूरी तहस नहस हो पड़ी होगी, वो फिर भी ना अपनी पार्टनर के ऊपर वो बात आने ही नहीं देता है. और वो हर दिन उसी जज्बे से मिलेगा, उसी स्माइल के साथ मिलेगा. हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन अगर होगी और अगर हमने पूछ लिया कि क्या हुआ, तो वो 100 का 10% या 5% बताएंगे, जो कि वैल्यूएबल ही नहीं होगा कम्युनिकेशन के लिए. बिकॉज अगेन दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस. अगर आपने समय रैना की वीडियो देखी है, तो उसने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी, दैट बॉयज डू नॉट नो हाउ टू कंसोल. क्योंकि ना उन्हें कभी किया गया, ना उनसे कभी हुआ, तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है. हमने ना लड़कों को ऐसा बना दिया है कि नहीं, तुमने नहीं बोलना है, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम लड़की लगोगे. नहीं, ऐसा नहीं है. और हमने लड़कियों को एक स्टिग्मा दे दिया कि बेचारी वो तो इमोशनल सपोर्ट सीख करती ही हैं.
इमोशनल सपोर्ट को सीख करना वीकनेस नहीं है। इमोशनल सपोर्ट को सीख करने से आपको आपके प्रॉब्लम का हेल्प मिलता है, कंक्लूजन मिलती है। अब इस सोसाइटी के चक्कर में आदमी के मन से जो वो बचपन में साइकोलॉजिकली इम्प्रिंट हो गया, अब अगेन वो एक पत्थर बनता जा रहा है, पत्थर पे खींची लकीर बनी जा रही है कि सोसाइटी में भी ये बोल रही है कि आप तो बेटा लड़का हो, आपको तो ऐसे करना है ना? अगर आप कैसे हैरेस हो सकते हो? आप लोग तो करते हो, है ना? सी, all men does some kind of harassment, but in all men there are some men जो नहीं करते। अब इस सोसाइटी में उन सम मेन को हम बाहर कैसे निकालें और उनको कैटेगराइज ना करें? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक विचारधारणा बनी तो वो सब पे लागू हो गई। अब किसी लड़की के बारे में अगर आपने विचारधारणा बनाई है तो वो पूरा ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बारे में एक विचारधारणा बन जाएगी कि लड़कियां तो होती ऐसी हैं। अब जैसे दिल्ली की लड़कियां ऐसी होती हैं, हिमाचल की लड़कियां ऐसी होती हैं, बॉम्बे की ऐसी होती हैं, ये विचारधारणा है। और ऐसा नहीं है कि गलत है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, विचारधारणा हमारी बनाई गई है शुरू से। फर्क इतना है कि वी नीड टू एंड दिस परसेप्शन by actually experiencing the reality. But reality somehow becomes the least dominant factor when it overpowers your brain. ब्रेन बहुत एनालिटिकल है, उसके पास ना सोचने की क्षमता नहीं है until unless आप उसको सुचवाएंगे नहीं। The only difference between an animal and you is that you have a goddamn forebrain that helps you to imagine and create. Though you are the creation by God, but you are also the creator. You imagine a scenario, you feed it into your brain and it will work on it. अब दिमाग ना शॉर्टकट्स ढूंढता है, उसके पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो पूरा न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्कैन कर देगा। आपके ब्रेन में कोई एक्सपीरियंस हुआ, अब वो आपके दिमाग में फिट हो गया। अब जब वो सेम फीलिंग आप वापस से महसूस करोगे, आपका ब्रेन आपको स्ट्राइक कर देगा कि ये तो वही सीन हो रहा है, एंड यू विल बिकम डिफेंसिव, या आप अटैक मोड में आ जाओगे और आपके लिए रियलिटी क्रशिंग बन जाएगी। और ये सोसाइटल प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है जो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस बनता है, बिकॉज ऑफ विच दे डोंट शेयर, इवन इफ दे आर बीइंग क्रश्ड इनसाइड देयर सोल, दे डोंट स्पीक। वो बाहर यही दिखाएंगे, हम तो चिल हैं, वो अपने लॉन्डो के साथ भी ऐसी करेंगे, यार कुछ नहीं है भाई, ऐसी बस सीन्स पानी चल रहा है, एंड देन दे विल जस्ट डू रैंडम स्टफ एंड दे गेट बिजी। वो कोप करते हैं, वो मैनेज नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो सिखाया ही नहीं गया मैनेज करना। और हमारी एजुकेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्कूल तो जाते हैं, हमें वहां पढ़ाई लिखाई करवाते हैं जस्ट टू पास एंड क्लियर द एग्जाम्स एंड टू गेट ओवर फ्रॉम अ सर्टेन ग्रेड इनटू सम न्यू ग्रेड। बट क्या एजुकेशन में हमें ये सिखाया गया है कि हाउ टू डील, नॉट एक्चुअली डील? जब मैं थेरेपी भी लेती थी, आई नेवर टॉक्ड अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म्स, बिकॉज कोपिंग में आपको आपके थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती रहती है। I always taught them managing strategies that will help them not to get back at me or to me. They know how to deal, they know how to manage. Being a therapist or being a psychologist, I won't ever say कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, but the only difference between you and a psychologist is that they know how to bounce back within a day or few minutes, because we have that managing strategy. अब सोसाइटी का भी एक रिसर्च हुआ था जहां पे ये बोला गया कि जब एक मेल के साथ हरासमेंट होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट कंसर्न्ड और वी डोंट टेक मेल विक्टिम्स एज अ विक्टिम ऑफ हरासमेंट, क्योंकि मर्द सबसे पहले एक विशियस सर्कल में फंसा है। पहला विशियस सर्कल, उसके साथ हरासमेंट हुई, उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। रिपोर्ट नहीं किया तो हमें विक्टिम्स के बारे में पता ही नहीं चलता और हमें लगता है हो ही नहीं सकता। अब जब हो ही नहीं सकता तो हम उस पर कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, हम उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, और फिर से बैक टू स्क्वायर वन। बेसिकली नॉन रिपोर्टिंग, दैट मीन्स लेस विक्टिम सीन, less victim seen. Now society assumes that male victims are rare, to which men feel less comfortable sharing that something has happened to them or with them. And if I talk about, even there are men, those who were raped by other men,
Yes, if you have read a book, A Little Life, you will understand what I am speaking. Even the person in that book was not able to talk about it क्योंकि उनके लिए ये बहुत shameful act है. ये एक सोसाइटी ने मर्दों के लिए एक दिमाग में बिठा दिया है कि नहीं बोलना है. अगर बोलना है तो पता है कहाँ बोलना है? गुस्सा दिखाना है, डोमिनेंस दिखाना है, मार पीट तोड़ फाड़ गाली गलौज ये करना है आप लोगों ने. बट आपके साथ अंदर क्या कलेश हो रहा है उसको बाहर नहीं लाना. दैट इज वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट. साइकोलॉजिकली बैकअप कर लिया, सोशली हमने बता दिया. अब इमोशनली पे बात करते हैं. हम लोगों को लगता है मर्द ना कम इमोशनल होते हैं, मर्दों को फीलिंग्स नहीं होती है, वो ऐसे सुट्टे में उड़ा देते हैं या शराब पी के उड़ा देते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, men experience the same kind of pain and they go through the same stages of grief just like a woman does. The only difference is projection. बस इतना डिफरेंस है. हम औरतें इमोशनल सपोर्ट सीख करती हैं, हमें थोड़ा सा सिंपैथी चाहिए होता है, हम रो देती हैं. बट मर्द ऑन दी अदर हैंड वो अपने फीलिंग्स को सबमिसिव रखते हैं, वो बताते ही नहीं है और वो इमोशनल सपोर्ट सीख नहीं करते हैं. रीजन साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, जो भी अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, क्योंकि वो उनका एक आइडेंटिटी बन गई है. उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को मैस्कुलिन इमेज बना लिया है कि अगर आप मर्द हो तो आप रोगे नहीं और अगर आप रोते नहीं हो तो ही आप मर्द हो. मैस्कुलिनिटी को वो एसोसिएट करते हैं ना रोने से या फिर इमोशंस को ना दिखाने से. दैट्स हाउ दे थिंक दैट दे आर स्ट्रॉन्ग. But strongness doesn't lie in, submissive or not exploring what you are feeling. It's about telling the other person how you are feeling and managing it well. Talking about it. Talk about it. With that, there's another thing which was, अब आप अगर इसकी भी एक रिसर्च बैकअप है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब इमोशनली में पता है क्या होता है, इतने टाइम से वो अपना जो स्ट्रेस है वो इंटरनलाइज करे जा रहे हैं, चाहे हेरासमेंट थी, चाहे ऑफिस में हुई हो, चाहे उन पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, चाहे घर में कोई कलेश हो रहा हो. दे स्टार्ट इंटरनलाइजिंग देयर डिस्ट्रेस because of which they make a reaction formation. रिएक्शन फॉर्मेशन ना बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टर्म है जहां पे एक इंसान अपनी ईगो को डिफेंड करता है बिकॉज द ईगो इज टू वनरेबल टू बी हिट और एक्सप्लोड. अब ईगो आप बोलोगे ईगो हम बहुत काम वर्ड यूज कर देते हैं, ईगो तेरी ऐसी की तैसी. ईगो तेरी ऐसी की तैसी नहीं है. ईगो इज ऑल अबाउट रियलिटी प्रिंसिपल. अगर अब एक मर्द को पता चल गया है कि ओ गॉड उसके लग गए हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी बचपन से आइडेंटिटी एक सेल्फ इमेज बनती आ रही है. उसने अपना एक ईगो आइडल बना लिया है कि दिस इज अ वॉल जिसके पीछे बहुत कुछ चलेगा बट अंबुजा सीमेंट की दीवार में खड़ी करके रखूंगा. ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन फॉर्मेशन बनाएगा टू प्रोटेक्ट हिज ईगो आइडल. दैट इज हिज रियलिटी, दैट ही इज नॉट फेसिंग एनीथिंग. अब रिएक्शन फॉर्मेशन होता क्या है साइकोलॉजी में? बेसिकली रिएक्शन फॉर्मेशन में जो आप फील कर रहे होते हो ना, आप उसका उल्टा एक्सप्रेशन पोर्ट्रे करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन विल नेवर बी सीन सेइंग दैट आई एम हर्ट और मुझे बुरा लगा, या यार आज ऑफिस में स्ट्रेस है ना यार मुझे तो रोना आ रहा है, कभी नहीं. बट वो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या बनाएंगे? अग्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, वायलेंस, अल्कोहल पी लेंगे, दारू सुट्टा, ये सब, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, वर्क में इफेक्ट पड़ेगा, घर पे कलेश हो जाएगा. दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन. बट द अंडरलाइंग कॉज विल नॉट बी नोन बाय देयर क्लोज वंस इवन. वो अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे. दिस इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन. विद दैट there was this publication of Gender Equality Index 2021, okay, and it was written that traditional masculine norms can make men less likely to recognize and discuss openly about their emotional struggles. This is a backup. You can check it on Google. These are researches done on men specifically. Other thing with that, now comes आपका बायोलॉजी. अब आप कहोगे बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में बहुत कुछ है. बायोलॉजिकली देखा जाए, men and women are made apart.
बहुत डिफरेंट। हमारी बॉडी में ना हॉर्मोन्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडीली फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब आप कहोगे हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आपके केमिकल्स हैं। बेसिकली आप हॉर्मोन्स को एक टेक्स्ट मैसेज समझ लो जो आपके दिमाग ने भेजा और बोला कि जाओ अब इसे बॉडी में वो कर दो, फैला दो। अब हॉर्मोन्स में सबसे जो 2 इम्पोर्टेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हॉर्मोन्स दोनों जेंडर में होते हैं बट दे ओनली डिफर इन द अमाउंट एंड क्वांटिटी। टेस्टोस्टेरोन मेल में ज्यादा होते हैं और एस्ट्रोजन फीमेल में ज्यादा होता है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें या हॉर्मोन्स की जनरली बात करें तो हॉर्मोन अलाउज यू और योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। स्लीप रेगुलेशन हो गया आपका, मूड स्टेबलाइजर्स हो गए आपके, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद योर सेकेंडरी नीड्स एंड ऑल दैट स्टफ, योर हंगर एज वेल मेंटेन्ड बाय अ गॉड डैम हॉर्मोन। बट टेस्टोस्टेरोन जो मेल में हाई रहता है वो लिंक रहता है डोमिनेंस से, कंपटीशन से, अथॉरिटेटिवनेस से और सुपीरियॉरिटी से। अब जब एक इंसान टेस्टोस्टेरोन पे हाई होता है एंड दे आर इनटू दिस फिजिकल एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे करिकुलम हो, चाहे काम हो, नथिंग व्हाटएवर यू नेम इट, जहां पे टेस्टोस्टेरोन का असर दिखेगा वहां पे उनको अगर शाबाशी मिलेगी, that particular act will be serving as a positive reinforcement. Again a psychological term. पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होती है जो हम एक बिहेवियर को बढ़ाने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसको मैंने एबीसीडी सिखानी है और मैंने बोला अगर आप एबीसीडी लर्न करोगे आई एम गोना गिव यू अ टॉफी। उसने एबीसीडी लर्न की, मैंने उसे टॉफी दी। Now that will be a positive reinforcement in order to exaggerate his positive behavior. अब मर्दों में ना पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं देखते हैं, उनका सिर्फ देखते हैं कि वो कितना मैस्कुलिन है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। अब अगर हम उस टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पे यानी कि कॉम्पिटिटिव, अथॉरिटेटिवनेस, सुपीरियॉरिटी, डोमिनेंस, इस बेसिस पे अगर हम उन्हें रीइंफोर्स करेंगे, अगेन they will be reinforced on such behaviors that show them that they are dominant enough. Again अब यहाँ पे faulty exception हो गया। अब उन्हें लगेगा यही तो मर्दानगी है, चौड़ दिखाना, लड़ना, मरना, काम करना, ब्रेड अर्नर बनना, बिजनेस हैंडल करना, घर संभालना। अब अगेन उनको उनकी फीलिंग्स को खुल के रखने का तो कभी रीइंफोर्समेंट मिला ही नहीं। रीइंफोर्समेंट क्या मिलेगा, उन्होंने कभी बात ही नहीं रखी। कभी भी किसी ने भी एक मर्द को पूछा नहीं होगा, और अगर पूछा भी होगा कि भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, अंडरलाइंग रीजन क्या है, मर्दों को बताना ही नहीं आता। दे विल पुश दैट पर्टिकुलर थिंग आउट, जिसकी वजह से वो चीजें अमेलगमेट होती रहती हैं और होती ही रहती हैं। अब लास्ट जो चीज है, लास्ट तो नहीं बोलूंगी बट एक बेसिक चीज है, दैट इज फियर ऑफ जजमेंट। अब आप बोलोगे लड़के और फियर, यस, फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय द पीपल, बाय द सोसाइटी एंड इवन जज्ड बाय देयर पीयर्स एज वेल। मैं ऐसा नहीं बोल रही लड़के शेयर नहीं करते अपने दोस्तों से, करते होंगे, बट अब जब दूसरे ही दोस्त को कंसोल करना नहीं आता तो वो क्या ही कंसोल करेगा। लास्ट में उनका होता है छड़ यार, होता रहता है, कोई बात नहीं यार, वी आर गोना डील विद इट, कोई ना, होता रहेगा, छड़ पर है, आजा चल गेड़ी मार के आए। आपने गेड़ी मार के थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन को कोप अप कर लिया, बट व्हाट अबाउट मैनेजिंग इट, सोल्यूशन तो फिर भी नहीं मिला, अब वो फिर से एग्जैजरेट हो रही है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फियर, फियर किस चीज का, फियर इस चीज का, आप अगर रेडिट पे पढ़ोगे तो रेडिट पे मेल विक्टिम्स ऑफ वर्क प्लेस sexual harassment are viewed less favorably and even less sympathetic. क्यों? अगर किसी ऑफिस या वर्क एरिया में किसी मेल harassment हो रहा है sexually, that I was talking about, a male is being raped by another male, वो क्यों नहीं आउटलुक किया जाता है? I'll tell you why. Because of the fear of remarks such as people are gonna laugh at them कि एक मर्द हो के इसने अपना सेक्सुअल हरासमेंट करवा दिया। इतना मर्द होने का, मैस्कुलिन होने का, डोले शोले बनाने का या लंबा चौड़ा होने का फायदा क्या हुआ अगर ऐसा हुआ तो? सेकेंड रिमार्क,
They will make fun of the individual and masculinity will be challenged. सोचो उनके दिमाग में क्या चलता है. Masculinity will be challenged. Do you really think that being masculine means not openly expressing that you're going through a turmoil inside? Of course it is not. अब यही सेल्फ परसेप्शन जो उन्होंने या सेल्फ इमेज अपने बारे में बना ली है, अब वो धारणा उनकी ईगो आइडल में बैठ चुकी है कि ऐसे ही होता है. वो पूरी जिंदगी ऐसे ही चलते रहते हैं. When a particular time comes where the threshold dies of taking things and then they commit forced suicide. अब ये आप बोलोगे अच्छा, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि आप लोग न्यूज देखा करो क्योंकि दैट्स अ कॉमन सेंस, और आजकल इंस्टाग्राम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज. कुछ भी होता है एकदम आ जाता है. एंड इफ यू गाइज रिमेंबर, देयर वर मेन हु वर एक्चुअली into harassment and they were being harassed mentally, financially, sexually, and when they were not able to take it anymore, they wrote a letter, they recorded their videos, and then they committed suicide. Suicide is not the first option, yet it's the only option when a person goes so distressed, so melancholic कि अब ये सारा comorbidity of things, psychological, emotional, sociological, biological and fear, जब ये इकट्ठा हो जाता है हम उसको comorbidity बोलते हैं, because of which a person can slip into depression and functional depression. डिप्रेशन और फंक्शनल डिप्रेशन में बहुत फर्क है. फंक्शनल डिप्रेशन में आपको एक इंसान ढंग से काम करते हुए दिखेगा, बट डिप्रेशन में वही लाइफस्टाइल चैलेंज हो जाती है. बट फंक्शनल डिप्रेशन में ही विल बी गोइंग टू द वर्क प्लेस, ही विल बी लाफिंग आउट, बट ओनली प्रोजेक्टिंग, ओनली पोर्ट्रेइंग अ पर्सनैलिटी दैट ही इज नो लॉन्गर हैज. दैट्स द थिंग. अब वो डिप्रेशन इतना ज्यादा सिवियर हो जाएगा क्योंकि बात ही नहीं की ना. थेरेपी सीख करना तो टैबू है क्योंकि लोगों को लगता है थेरेपी जाएंगे तो वो हमें पागल समझेंगे, दवाइयां दे देंगे. गाइस, थेरेपी का पहला स्टेप दवाई देना नहीं होता है. थेरेपी में हम आपको यही सिखाते हैं हाउ टू मैनेज. नाउ आई डोंट नो व्हाट अदर्स टीच, बट आई टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेटजीज, नॉट कॉपिंग. और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ दैट अ पर्सन्स प्रॉब्लम शुड बी टेकन फ्रॉम द रूट लेवल, नॉट द सरफेस लेवल. जब तक आप एक फ्लावर के सीड को जाके ठीक नहीं करोगे ना, तो फ्लावर ढंग से उगेगा ही नहीं. अब ऐसा नहीं होता कि थेरेपी जाओगे यार उसके बारे में बात करोगे तो 1-4 दिन में या 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे. नहीं, द फॉल्टी लर्निंग टेक्स टाइम. आपके कॉग्निशंस जो आपने अपने बारे में बनाए, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उसको तोड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है. And it's really difficult for a man to open up after years of suppressing emotions. तो मैं सभी आदमियों को और मेल जेंडर को यही बोलूंगी, गाइस, there are people who are gonna listen to you. Just seek out for help. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको जाके बोल दो. मुझे पता है हम लोग सबसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं. आपको अपनी पार्टनर से डिस्कस नहीं करना है, मत करो, बट एटलीस्ट कोई दोस्त होगा जिससे आप खुल के बात कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू टॉक अबाउट, you feel relieved, you will get a sense of conclusion if the person knows how to give you that comfort. सबके साथ शेयर करना, I don't feel even comfortable, but always make sure that being a man, you have one person with whom you can share your problems. और जहाँ से आपको एक sympathy और empathy आ रही है, जहाँ से आपको problem solve होते दिख रही है, share there. एक ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट में अगर आप शेयर करोगे तो आपको वनरेबिलिटी कम फील होगा, बिकॉज यू नो दैट द अदर पर्सन विल नॉट स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम टू अ रैंडम पर्सन. प्लीज डू नॉट रीच टू अ पॉइंट वेयर यू टेक योर ओन लाइफ. हम कहते हैं सुसाइड कर लिया इंसान ही वीक होगा. नहीं, सुसाइड करने वाला क्विटर नहीं होता है. फर्क इतना होता है कि वो सबको बता बता के डायरेक्टली इनडायरेक्टली थक चुका होता है, एंड द ओनली ऑप्शन दैट पर्सन सीज इज टू किल देमसेल्व्स. एंड किलिंग इज नॉट इजी. द पर्सन इज नॉट इन सेंसेस. दे आर आइदर सफरिंग और दे हैव सफर्ड सो मच दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. बिकॉज इसको हम साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं. जब आप कोई चीज बारी बारी करते हो ना, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलता किसी प्रॉब्लम का, यू लर्न टू एक्सेप्ट कि चल ठीक है यार, छोड़ो,
उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहोगे, because you know that there is nobody to validate your feelings. Please don't do that. Don't kill yourself. Do not reach to that threshold where you just go. जाने वाले चले जाएंगे. There will be people left behind जिनकी जिंदगी नहीं रुकती है. किसी के मरने से इंसान का उतना लॉस नहीं होता है जितना लॉस एक इंसान का खुद को खोने से होता है. If you lose yourself, you will never recover from that. Because losing a person doesn't make your life stop. You know, I lost somebody near to my heart. The life will continue for me. I'll eat, I'll go out, I'll do my job, I'm making this video. But losing self in the process of people pleasing and having certain cognitions that are not suiting your self image is gonna harm you and kill you. The moment you lose a sense of self is the day you lose you. Make sure you seek out help.